दोस्तों BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो इस पूरे वीक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज सामने आई है और मेरे ख्याल से इनमें से कुछ खबरों के बारे में तो आप पहले से ही जान गए होंगे। तो इसीलिए चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे हफ्ते सुपर हीरो जॉनरा से जितनी भी खबरें सामने आई है उन सारी खबरों को जानते हैं। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो पर एम करते हैं 2000 लाइक्स का। एम छोटा सा है इसीलिए जल्दी से पूरा कर दो। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और मार्वल की तरफ से अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर है एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 को लेकर। बेसिकली मार्वल स्टूडियोज ने कॉमिक-कॉन के इवेंट के अंदर एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 के टाइटल के साथ साथ उनके रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले एवेंजर्स 5 का नाम जो था वो था एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, लेकिन अब इस मूवी का नाम होगा एवेंजर्स डूम्सडे और ये रिलीज होगी मई 2026 में। और इसके साथ ही अगर बात करें एवेंजर्स 6 की तो उस मूवी का नाम अभी भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ही है एंड ये रिलीज होगी मई 2027 में। यानी कि इन दोनों एवेंजर्स मूवी के बीच एक साल का गैप होगा। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इससे भी बड़ी एक खबर है। और वो खबर ये है कि हमारे एमसीयू के आयरन मैन यानी कि एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ऑफिशियली एमसीयू के अंदर अपनी वापसी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो उनका कैरेक्टर होगा वो होगा डॉक्टर डूम का। बेसिकली मार्वल वालों ने आरडीजे को विलन के लिए कास्ट किया है और आरडीजे एमसीयू के अंदर एक ऐसे आयरन मैन के वेरिएंट को प्ले करेंगे जो आयरन मैन का वेरिएंट आगे चलकर डॉक्टर डूम बन जाएगा। और फिर यही डॉक्टर डूम हमें एवेंजर्स 5 में दिखेगा, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। इसके साथ ही आप सभी इवेंट की इमेजेस भी देख सकते हैं और ये सारी इमेजेस सैन डिएगो कॉमिक-कॉन की है, जहां पर मार्वल वालों ने आरडीजे को एज डॉक्टर डूम रिवील किया था। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है एंड वो खबर ये है कि जो रूसो ब्रदर्स हैं वो भी एमसीयू के अंदर वापसी कर रहे हैं। आप सभी ने एमसीयू की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम तो देखी होगी। और अगर देखी है तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी मूवीज रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट करी थी और इसीलिए मार्वल वाले चाहते हैं कि उनकी आगे की एवेंजर्स मूवीज को भी रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करें। और इसके लिए मार्वल ने रूसो ब्रदर्स को ऑफिशियली हायर कर लिया है, इसीलिए वो एमसीयू के एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 दोनों को डायरेक्ट करेंगे। हालांकि आरडीजे के साथ साथ अगर बात करें अपने एमसीयू के कैप्टन अमेरिका की यानी कि एक्टर क्रिस एवंस की, तो इनको लेकर भी ये खबरें सामने आ रही है कि मार्वल वाले इन्हें भी वापस लाना चाहते हैं एंड मार्वल का ये प्लान है कि वो क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स मूवी के अंदर फिर से लीड में रखें। लेकिन हाँ, क्रिस एवंस अपनी वापसी करेंगे या नहीं इस बात की अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। वैसे इन सबके साथ ही मार्वल वालों ने फैंटास्टिक 4 के ऑफिशियल टाइटल को भी रिवील कर दिया है एंड बेसिकली इस मूवी का जो टाइटल होगा वो होगा द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स और ये रिलीज होगी अगले साल के 25 जुलाई को। इनके अलावा मार्वल को लेकर एक अच्छी खबर ये भी सामने आई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी मूवीज से अब तक $30 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और इसीलिए इतने सारे कलेक्शन के साथ ही एमसीयू पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। और इसके साथ ही ये पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बनी है जिसने की इतना सारा पैसा कमाया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी और फ्रेंचाइजी को इससे कंपेयर करें तो कोई दूसरी मूवी फ्रेंचाइजी एमसीयू के आसपास भी नहीं है। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो डेडपूल 3 इसी महीने के 26 को रिलीज हो चुकी है और सच में मूवी बहुत ही कमाल की है, इसीलिए मैं तो आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप सब इस मूवी को एक बार जरूर देख के आना। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि अभी तक इस मूवी को नहीं देख पाया है तो उन सब के लिए हमने अपने चैनल पर इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। अब डेडपूल 3 के कलेक्शंस की बात करें तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बढ़िया कमाल कर रही है, क्योंकि अपनी ओपनिंग के साथ ही डेडपूल 3 ने $100 मिलियन कमा लिए हैं और एक R-रेटेड मूवी के लिए सिर्फ अपनी ओपनिंग के ऊपर $100 मिलियन कमाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड इसी वजह से डेडपूल 3 मूवी ओपनिंग करने के मामले में सबसे बड़ी R-रेटेड मूवी बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर द मार्वल्स की बात करें तो द मार्वल्स मूवी ने अपने लाइफ टाइम में जितना कलेक्शन किया था उस पूरे कलेक्शन को डेडपूल 3 ने सिर्फ 3 दिन में बीट कर दिया है। यानी कि डेडपूल 3 3 दिन में इतना पैसा कमा चुकी है जितना द मार्वल्स ने अपनी पूरी जिंदगी में देखा तक नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल से डेडपूल 3 मूवी बड़े आराम से $2 बिलियन को तो क्रॉस कर ही देगी। वैसे आपके हिसाब से मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ इस मूवी की रेटिंग्स की बात करते हैं तो डेडपूल 3 मूवी की जो ऑडियंस स्कोर है वो 97% की है, जो कि सच में बहुत ही अच्छी रेटिंग होती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर रोटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो वहां पर भी डेडपूल 3 की 80% रेटिंग्स है, जिसका मतलब ये मूवी फैंस को भी बहुत पसंद आ रही है। इन सब के साथ ही जो हॉट टॉयज कंपनी है जो कि बेसिकली सुपर हीरोज के एक्शन फिगर्स बनाती है, उसने डेडपूल 3 मूवी से कई सारे कैरेक्टर्स के एक्शन फिगर्स बनाए हैं। मैं इन सब की इमेजेस आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन सभी एक्शन फिगर्स में से एक एक्शन फिगर के अंदर डॉगपुल को भी मेंशन किया गया है। इन सब के साथ ही हॉट टॉयज ने डेडपूल और वुल्वरीन के 2 स्टैचूज भी रिवील किए हैं, जिनमें से
डेडपुल का जो स्टैचू है वो 2.2 मीटर्स का है और वुल्वरिन का स्टैचू 2.1 मीटर्स का है। और इन दोनों स्टैचूज की इमेजेस को भी आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। हॉट टॉयज के साथ साथ इनके कई सारे मर्चेंडाइज भी सामने आए हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सारे मर्चेंडाइज इंडिया में कब अवेलेबल होंगे इस बात की अभी कोई श्योरिटी नहीं है। इन सब के आगे बात करें पॉपकॉर्न बकेट्स की, तो डेडपुल 3 मूवी के थीम के कई सारे पॉपकॉर्न बकेट्स भी सामने आए हैं और ये सारे पॉपकॉर्न बकेट्स भी देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। और इनके आगे अगर बात करें एक्सबॉक्स नाम की गेमिंग कंपनी की, तो इन्होंने भी डेडपुल और वुल्वरिन के थीम के कई सारे चीकी कंट्रोलर्स निकाले हैं। इनमें से ये रहे डेडपुल के कंट्रोलर्स और इन सब के आगे ये रहे वुल्वरिन के कंट्रोलर्स, और सही में ये सब भी देखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। हालांकि इन सब के आगे अगर बात करें डेडपुल 3 मूवी के विलन की, तो ये बात अब सभी को पता चल चुकी है कि इस मूवी की जो मेन विलन है वो कैसेंड्रा नोवा है। लेकिन हाँ, अभी कुछ टाइम पहले इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि शॉन लीवाई और एक्टर रियान रेनॉल्ड्स दोनों ने इस बात को मेंशन किया था, या फिर यूं कहूं इस बात को रिवील किया था कि डेडपुल 3 मूवी के लिए मेफिस्टो को भी कंसिडर किया गया था। और अगर सब कुछ सही रहता तो हमें इस मूवी के अंदर मेफिस्टो एज अ मेन विलन दिखता। लेकिन आगे चलकर इनके प्लान्स चेंज हो गए और मेफिस्टो को मूवी के अंदर कास्ट ही नहीं किया गया। वैसे आप सब मुझे बताइए कि आप लोग मेफिस्टो को एमसीयू में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी के बारे में। सो अभी हाल ही में केविन फाइगी से म्यूटेंट्स के बारे में पूछा गया था और क्वेश्चन ये था कि एमसीयू में म्यूटेंट्स कब और किस तरह से दिखेंगे। सो इसको लेकर ही केविन फाइगी ने ये बोला है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स के दिखने की शुरुआत डेडपुल 3 से हो चुकी है और इसीलिए अब से एमसीयू के अंदर जितनी भी मूवीज आएंगी उन सभी के अंदर कोई ना कोई म्यूटेंट जरूर दिखेगा। और उनके हिसाब से आने वाला जो एमसीयू का टाइम है वो म्यूटेंट एरा है, यानी कि म्यूटेंट्स का समय। वैसे सिर्फ म्यूटेंट्स के बारे में नहीं बल्कि केविन फाइगी ने एवेंजर्स 5 के बारे में भी बात करी है। और एवेंजर्स को लेकर बेसिकली केविन फाइगी ने ये बोला है कि एमसीयू फेज 4 के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन सब में से बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि एवेंजर्स मूवी में दिखेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि केविन फाइगी ने ये भी बोला है कि आने वाली एवेंजर्स मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि कैरेक्टर्स काफी हद तक लिमिटेड होंगे एंड जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे उन सभी को बहुत ही सोच समझकर मूवी में डाला जाएगा। वैसे इन सब के साथ साथ केविन फाइगी ने नोवा की सीरीज को भी कंफर्म कर दिया है और उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि नोवा का जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी डेवलपमेंट में है एंड इसके ऊपर एक प्रॉपर टीवी सीरीज बन रही है जो कि एज ऑफ कोर्स डिज्नी प्लस के ऊपर ही आएगी। लेकिन हाँ, इस सीरीज को रिलीज होने में अभी भी 3 से 4 साल का टाइम है, जिसका मतलब नोवा एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद ही एमसीयू में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगाथा सीरीज के बारे में। तो अगाथा की जो अपकमिंग सीरीज है यानी कि अगाथा ऑल अलोंग, उसके अंदर एक्टर जो लोके भी दिखने वाले हैं और इन्होंने बेसिकली अपने कैरेक्टर को लेकर ये बात कंफर्म कर दी है कि अगाथा सीरीज के अंदर इनका जो कैरेक्टर होगा वो एक गे होगा। इसके साथ ही बात करें एमसीयू के कैंग के बारे में, तो कैंग को लेकर भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि मार्वल वालों ने जोनाथन मेजर्स को लात मार के निकाल दिया है। और अभी के टाइम की बात करें तो इस टाइम पर एमसीयू ने नए कैंग को भी ढूंढ लिया है और एमसीयू का ये नया कैंग कौन है इस बारे में मार्वल वाले बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं एमसीयू के आखिरी न्यूज के बारे में और ये न्यूज है अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लेकर। तो अपने एमसीयू के आयरन मैन यानी कि एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर मूवी के लिए पहले ही ऑस्कर जीत चुके हैं, लेकिन अब ऑस्कर के बाद ही इनका नाम एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुआ है और इसीलिए अगर ये एमी अवार्ड्स जीत जाते हैं तो फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के उन गिने चुने एक्टर्स में से एक बन जाएंगे जिन्होंने एक ही साल में एमी अवार्ड्स और ऑस्कर दोनों जीत रखे हैं। तो चलिए अब मार्वल के आगे बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। एंड डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर ये है कि डीसी वालों ने अपने लोगों को चेंज कर दिया है और डीसी स्टूडियोज के नए लोगों को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर दिखाया गया था। मैं इस नए लोगों को आपके सामने लगा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे रोक कर देख सकते हैं। डीसी के लोगों के साथ साथ सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर सुपर गर्ल के भी लोगों को रिवील कर दिया गया है और सुपर गर्ल का ये वाला लोगो सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी का ऑफिशियल लोगो होने वाला है। इसके साथ ही जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि उनके नए डीसीयू के अंदर अमेजोनियंस के ऊपर जो नई सीरीज आ रही थी जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट होने वाला था वो इस टाइम पर डेवलपमेंट में है और इसलिए अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्दी इस वाली सीरीज की फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही बात करें जोकर 2 मूवी के बारे में, तो इसका नया ऑफिशियल ट्रेलर भी सामने आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सभी यूट्यूब से देख सकते हैं एंड इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी इसी साल के 4 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इसके आगे बात करें सुपरमैन एंड लुइस के बारे में, तो इनके फाइनल सीजन का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है और रिलीज डेट्स की बात करें तो ये सीरीज इस साल के 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और इस वाले सीजन के खत्म होने के साथ ही ये सुपरमैन एंड लुइस सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इनके साथ ही अगर बात करें रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन के यूनिवर्स की, तो इनके जो बैटमैन यूनिवर्स है उसका ऑफिशियल नाम सामने आ चुका है और इन मूवीज के जो डायरेक्टर है यानी कि डायरेक्टर मैट रिव्स, उन्होंने अपने बैटमैन यूनिवर्स का नाम रखा है द बैटमैन एपिक क्राइम सागा। चलिए बात करते हैं द बॉयज सीरीज के यूवी के बारे में यानी कि एक्टर जैक क्वाइड के बारे में। तो इन्होंने भी हाल ही में इस बात को रिवील किया था कि जब जेम्स गन अपने नए सुपरमैन के ऑडिशंस ले रहे थे तो इन्होंने भी सुपरमैन के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें सुपरमैन के लिए कास्ट नहीं किया गया और फिर जाकर ये मौका मिला डेविड कॉरेंसवेट को। लेकिन हाँ, इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें सुपरमैन के एनिमेटेड वर्जन को अपनी आवाज देने का मौका मिल रहा है और ऐसा बेसिकली इसीलिए क्योंकि सुपरमैन की जो नई एनिमेटेड सीरीज आ रही है यानी कि माय एडवेंचर्स विद सुपरमैन, उसके अंदर सुपरमैन को यही अपनी आवाज दे रहे हैं। तो यही सब थी डीसी की खबरें। अब डीसी के आगे चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले द बॉयज का सीजन 5, बेसिकली द बॉयज के सीजन 5 को भी कंफर्म कर दिया गया है और ये जो द बॉयज का सीजन 5 है ये रिलीज होगा साल 2026 के अंदर। इसके अलावा द बॉयज के सीजन 5 का एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिवील किया गया है जिसे इस टाइम पर आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि जब से पोस्टर रिलीज हुआ है तभी
से सीजन 5 की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो इसीलिए क्योंकि इस पोस्टर के अंदर जो सीन दिखाया जा रहा है वो पूरा सीन द बॉयज की कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ग्रैंड है। एंड इसीलिए द बॉयज के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि द बॉयज के कॉमिक वाले सीन को जल्दी से लाइव एक्शन में दिखाया जाए। अब द बॉयज के साथ ही चलिए बात करते हैं जेन वी के बारे में। तो जेन वी जो सीरीज है उससे ये कंफर्मेशन सामने आया है कि इसका जो सीजन 2 है वो अगले साल रिलीज होगा, यानी कि साल 2025 के अंदर, और उसकी जो स्टोरी होगी वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी द बॉयज के सीजन 5 से। चलिए अब बात करते हैं नारुतो और निंजा टर्टल्स के क्रॉसओवर के बारे में। सो बेसिकली निंजा टर्टल्स और नारुतो दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, यानी कि इनके मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो इन दोनों के क्रॉसओवर के ऊपर एक कॉमिक सीरीज लेकर आएंगे, और इसी कॉमिक सीरीज का इशू 1 रिलीज होगा इसी साल के नवंबर में। एंड इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर हमें निंजा टर्टल्स और नारुतो के कैरेक्टर्स एक साथ दिखेंगे। आगे बात करते हैं इस साल के IMDb के टॉप 10 शोज के बारे में। तो IMDb वाले हर साल टॉप 10 शोज की लिस्ट निकालते हैं, और हर बार की तरह इस साल जो उन्होंने लिस्ट निकाली है उस टॉप 10 लिस्ट के अंदर वन पीस की जो सीरीज है वो नंबर 1 पर है। इनके अलावा X-Men 97 की सीरीज नंबर 3 पर है, और द बॉयज की सीरीज नंबर 6 पर है। इसके आगे बात करते हैं बीटल जूस मूवी के बारे में। सो इस वाली मूवी का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। एंड अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी इसी साल के 6 सितंबर को रिलीज होगी। इसके आगे इनसाइड आउट 2 मूवी, जो कि बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी है। तो इस मूवी के कलेक्शंस ने सुपर मारियो ब्रोस के कलेक्शन को भी बीट कर दिया है, और इसीलिए अब ये इनसाइड आउट 2 मूवी अब तक की दूसरी सबसे बड़ी एनिमेटेड मूवी बन चुकी है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, और ये खबर है हेलबॉय को लेकर। तो हेलबॉय की मूवी से इसका ऑफिशियल रन टाइम रिवील हो चुका है, एंड बेसिकली ये मूवी 1 hour 39 मिनट्स की होगी, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 1.5 घंटे की। वैसे आप मुझे बताइए कि आप इस मूवी को देखेंगे या फिर नहीं, अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको आज की सारी न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो या फिर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इसके साथ ही हमने डेडपुल 3 मूवी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।